इस किताब का नाम है, क्या नाम है इस किताब का? अगर आप देख पा रहे हैं तो इस किताब का नाम है चुपचाप अट्टहास। और कवि हैं लालटू, बड़े मशहूर कवि हैं। इनकी कुछ कविताएं मैं आपको सुनाता हूं, तो सुनिए लालटू साहब की कविता। सदियों बाद लोग मेरे बारे में पढ़ेंगे, कुचली गई प्यार में बंधी हथेलियां, जब निकला मेरे होठों से कोई लफ्ज, इतिहास भूगोल और कविता को भी काली बर्फ से ढकता, सोची समझी कवायद था मेरे होठों से निकलता हर लफ्ज। शांत चित्त बंदूक तलवार उठाए बिना मैंने कत्ल करवाए। फौज पुलिस नहीं होती तो भी होता मूर्तिमान प्रेम का विलोम, हर पल चुपचाप अट्टहास करता शैतान। देखिए हमारे स्टूडियो में गाने भी बज जाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो अगली कविता सुनिए कि तुम्हारी फितरत की परेशान रहते हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये कविताएं। लालटू साहब की जो कविताएं हैं ना, ये हमको सोच विचार में डाल देती हैं और सोचना भी चाहिए। दिमाग को ना सोचने पे मजबूर करना चाहिए, क्योंकि जो दिमाग सोचते नहीं हैं, समाज के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं, भविष्य के बारे में नहीं सोचते, वो कुंद हो जाते हैं। यथा स्थिति बहुत खतरनाक होती है। तो ये सुनिए कि तुम्हारी फितरत की परेशान रहते हो, तिनका तिनका इकट्ठा करते हो मेरे खिलाफ साक्ष्य, कि मैंने कहां क्या कह दिया। सोचते हो कि एक ही मेह में भीगा धरती पर एक इंसान कैसे हो सकता है औरों पर इतना बेरहम। खुलकर कहता हूं जैसे कोई वेश्या नहीं होती मोहताज किसी की सहानुभूति की। मुझे क्या फिक्र कि तुम जानते हो मैंने कब किसके साथ क्या किया। तुम्हारे हर साक्षी को पैरों तले रौंदती गुजरेंगी मेरी सेनाएं। वक्त मेरी मुट्ठियों में है, समझ लो जितना जल्दी समझ सकते हो। ये कविता। अगली कविता सुनिए। मुझे जो मिला वो लोगों ने दिया, मुझे जो मिला वो लोगों ने दिया, मैंने जो किया वो लोगों ने किया। मैं महज खिलाड़ी हूं, जमीन आसमां के बीच पैर पसारता और धरती पर पंजे गाड़ता। सोचा नहीं कि मुझ में लोभ है, चाहते मुझ में कहीं बैठी हैं, जाना नहीं। मैं नहीं शैतान का पहला झंडर बरदार, मेरे पीछे दौड़ते आते प्यादे सूबेदार, जिनके जहन की नसों में ताजा हवा के गंध सने सपने नहीं हैं, कोई पहली बार नहीं जागे हैं। जुगुप्सा के पोखरों में डूबे लबालब, सुबह की धूप को बेरंग चादरों में कैद करते ये लोग इंतजार में थे कि मैं आऊं और इमारत दर इमारत मलबे में बदलती वह चले तूफानी हवा। तुम चीखो प्यार प्यार, मन मार कर मुझसे गुहार, एक एक फूल को बचाओ, रो बार बार, कोई नहीं सुनेगा। ये मेरा मौसम है, दरवाजे खोलो और स्वागत करो उनका जो तुम्हारे लिए खंजर लिए खड़े हैं। तो ये कवि लालटू हैं। इनकी कविताएं मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था, आपको सोचने विचारने पर मजबूर कर देंगी। आप ये सुनिए कि तुम्हारे जिस्म से रूह से मसीहपन की बू आती है, कि तुम्हारे जिस्म से रूह से मसीहपन की बू आती है, इसलिए तुम्हें उन कारागारों में भेजता हूं जहां कोड़ों से धुनकर चमड़े से बू निकाली जाती है। तुम फिर लौट आते हो, तुम्हारे मसीहेपन से परेशान मैं चकराता रहता हूं, कहीं इतिहास कहीं भूगोल की गलतियां कराता हूं। क्या फर्क पड़ता है इन गलतियों से, मेरे पास वक्त कहां बेकार ज्ञान के लिए। हंसता हूं कि तुमने मेहनत से पढ़ाई लिखाई की तो क्या कर लिया, गुलामी करते हुए घर लौटकर क्या दे पाते हो बीवी बच्चों को। कवि लालटू, चुपचाप अट्टहास, उनके इस कविता संग्रह से मैं आपको सुना रहा हूं। और सुनिए और सुनिए कि लोग मुझे देखते हैं और पास से गुजर जाते हैं, छूना तक नहीं चाहते, मुझे देर तक देखना नहीं चाहते, आंखें दूर कर लेते हैं। मुझे देखते ही उनके अंदर आग सी धधकने लगती है, वे खुद से घबराने लगते हैं, उन्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरी अपनी जरूरत है क्या?
ये जो आग उनमें धधकती दिखती है, मेरे अंदर तो नहीं धधक रही। लोग ऐसे ही आएंगे, गुजरते जाएंगे, जाने कितने आसमां खुलते हैं, मैं उनमें से किसी एक को भी छू नहीं सकता। कौन मेरे अंदर लगातार अट्टहास करता रहता है? कौन मेरे अंदर जाने कितने प्रलयंकर अंधड़ बन आता है? कौन मेरे अंदर धूमकेतु सा हो उड़ता है? कौन मेरे अंदर अनबुझ ज्वालामुखी बन फैलता है? ये हैं कवि लालटू। सुनिए, सब झूठ बोलते हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं और पता नहीं क्या है, हिंदू भी हैं। सबको विदेशी पैसा मिलता है। मुझे विदेशी हवा अच्छी लगती है। ये लोग देश में बैठे विदेशी पैसे खा रहे हैं, मैं तो घूमते घामते अचानक कहीं टपक पड़ा हूं। कुछ है वहां के माहौल में, वहां से नशा आता है, सीमा पार कर जाता है। ये लोग विदेशी पैसे, विदेशी नशे में झूमते हैं। कुछ आपस में प्यार की बातें करते हैं। कमाल है कि नहीं जानते ये बात अपनी जमीन के खिलाफ जाती है। आप कैसे प्यार कर सकते हैं विदेशी नागरिक से? होशंगाबाद के एसपी ने 1987 में पूछा था, और कमाल की देश के नामी गिरामी कवि लेखक इस बात से अनजान हैं। सारे फोन कॉल, सारे ईमेल हमारी नजर में हैं। हजारों कोस तक भूख सुनाई पड़ती है तो पड़े, पानी की मार है हर गांव मोहल्ले में तो हो, मवेशी खत्म हो रहे हैं तो हो। हमने दिमागों पर कब्जा करना है। जिस्म खत्म होते हैं तो हो। आएगा जमाना, अखंड भारत सारी धरती होगी, अमेरिका रूस नहीं बस हम होंगे। लगेंगे 10 साल, हम ऐसे ही जुल्मो फरेब कामयाब कर दिखलाएंगे। ये है कवि लालटू। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब के लिए नमस्ते, थैंक यू, खुदा हाफिज।